हेलो दोस्तों, मैं ले आ चुका हूँ एक और नया वीडियो जो कि पाको रोबोट लवपरमैन का तीसरा पार्ट है। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि तो आगे और भी स्टोरीज आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी स्टोरी को। तो पहले स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले वाले वीडियो के 2-3 लाइंस देख लेते हैं कि जो क्या हुआ था। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि वो दोनों एक अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं घूमने के लिए, और वह बहुत ही मज़े करते हैं वहाँ पर। तो अब उस टाइम रात का 8 बज जाते हैं और डिनर टाइम हो जाता है। तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, और वो रेस्टोरेंट का वीआईपी पास लेके रखती है पाको पहले से ही। तो वो दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं और वो दोनों एक सीट ले लेते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले से बुक करके रखा था। तो अब वो दोनों ही खाना मंगवाते हैं। तो वो दोनों खाना मंगा लेते हैं अब, और तभी उनके मैनेजर बोलते हैं तो आपका खाना आने में थोड़ी देर लगेगा, तब तक आप इस जूस का मज़े उठाइए। तो तभी उस होटल का स्टाफ मेंबर एक उन्हें जूस दे के जाता है, पर जब परमैन उस जूस को बस गिलास को पकड़ने वाला होता है ना, तो उसका पैर ना टेबल के साथ भिड़ जाता है, और तभी वो पूरा जूस का गिलास लेके और सीधा पाको के ऊपर जाके गिर जाती है, और तभी उसका एक लिप टू लिप किस हो जाता है वहाँ, और सारा जूस पाको के ऊपर गिर जाता है उस टाइम। तो तभी पाको चिल्ला के उठती है और बोलती है, ये परमैन क्या किया तुमने? तो भाई तभी परमैन बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो पाको, ये गलती से हो गया, मेरे पैर वहाँ उसके साथ भिड़ गया था इसलिए। और पाको तो भाई बहुत गुस्सा हो जाती है। तो एक साइड से खुश भी तो होती है, पर गुस्सा ज़्यादा करती है थोड़ा वो करने के लिए। तो अब वो परमैन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, पर पाको बोलती मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तो परमैन बोलते तो कैसे मैं माफ़ करवाऊँ तुमसे कि मुझे माफ़ करोगे तुम? तो तभी पाको बोलती है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर और तुम कर सकते हो क्या? तो परमैन बोलता है हाँ, करना तो पड़ेगा ही। तो तभी पाको बोलती है कि तुम्हें मुझे यहाँ प्रपोज करना पड़ेगा इस होटल पे। तो तभी परमैन बोलते ये क्या बोल रही है पाको, ये कैसे बोल सकती हूँ मैं? तो पाको बोलती तुम्हें तो बोलना ही पड़ेगा, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तो क्या बस परमैन को बोलना ही पड़ता है, और परमैन बोल देता है, उसे प्रपोज कर लेता है। और इसी बात में भाई पाको तो बहुत खुश हो जाती है, और तभी परमैन को वो किस कर देती है, और इसी बात में वहाँ पर एकदम से क्लैपिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी दोनों ही परमैन सोचते क्या हुआ भाई, क्लैपिंग क्यों हो रहा है इतना? तो तभी उनके होटल मैनेजर आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे होटल में एक टूर्नामेंट चल रहा था कि कौन सबसे पहले प्रपोज करेगा, मतलब एक कपल कौन प्रपोज करेगा। तो वो आप ही निकले, तुम दोनों, मतलब परमैन और पाको दोनों ही निकले, ये पहले कपल जो प्रपोज किया इस रेस्टोरेंट में। और तभी उनके होटल में रेस्टोरेंट के मैनेजर बोलते हैं तुम्हें इस चीज़ के लिए 2 दिन का मनाली ट्रिप का टिकट मिलता है, जहाँ पर तुम्हें होटल भी फ्री मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा, और घूमने के लिए सब कुछ मिलेगा। तो परमैन बोलता है ये क्या बोलते हैं? तो भाई परमैन पाको को देखते हैं, पाको भी परमैन को देखते हैं, और दोनों ही बोलते हैं क्या करें? तो पाको तो शर्मा ही होती है, वो तो बोल देती है जो तुम बोलोगे। तो भाई
सुपरमैन उसका फायदा ले लेते हैं और वो हाँ बोल देते हैं बस। तो परमैन वो टिकट ले लेता है उस रेस्टोरेंट मैनेजर से और तब वो दोनों डिनर कर लेते हैं और अब रात का टाइम हो जाता है और दोनों ही खुशी खुशी जाते हैं और पाको परमैन का हाथ पकड़ लेती है। तो परमैन कुछ बोलता नहीं इस टाइम और दोनों ही ऐसे उड़ते उड़ते अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं तो परमैन तो अपने रोबोट को सारा कुछ बात बताता है कि क्या क्या हुआ और कैसे माफ किया उसको, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ हो गया था उसके साथ। और उसी तरह दूसरी साइड देखें तो पाको तो बहुत खुश होती है, पाको की रोबोट होती है इसमें वो बहुत खुश होती है कि वो अब परमैन के साथ मनाली जाएगा। तो दोस्तों ये आपको स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इसका अगला पार्ट जल्द आएगा। तो बाय बाय दोस्तों, सायोनारा।